नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है बिछिया विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है डॉक्टर विजयानंद मरावी जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको हमारी न्यूज़ नेट की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई। भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है आपको, साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। डॉक्टर साहब, भाजपा ने तो आप पे भरोसा जताया है, क्या लगता है जनता का मत भी मिलेगा इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। और जिस तरह से मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं, मुझे जनता का उत्साह और स्नेह देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। डॉक्टर साहब, आपकी उम्मीदवारी लोगों के लिए चौंकाने वाली रही है। लोगों को पता लगता है कि जो व्यक्ति सुबह तक एक सरकारी आला अफसर के तौर पर काम कर रहा था, उसे दिन में भाजपा से टिकट मिलता है और शाम तक वो भाजपा में शामिल हो जाता है। तो इसमें कई चौंकाने वाले पहलू हैं। तो जनता की जिज्ञासाओं का आप कैसे जवाब देंगे? लोगों की जिज्ञासाओं का आप कैसे जवाब देंगे? एक्चुअली इसका जिज्ञासा का ये है, भारतीय जनता पार्टी जो होती है वंशवाद, परिवारवाद से परे है। ये ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानती है जो समाज सेवी हो और राष्ट्र भक्त हो। शायद भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में समाज सेवी का भाव और राष्ट्र भक्त का भाव देखा था, इसलिए इतना विशाल विराट संगठन में मुझे हाथों हाथ स्वीकारा। इसके लिए मैं पुनः शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, लेकिन आपके मामले में देखा गया कि आपको टिकट पहले मिला और पार्टी में आप बाद में शामिल हुए। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मैं जिस प्रकार से मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ पर सेवा के कार्य कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी से मेरी बात चल रही थी, परंतु मैं इतना आश्वस्त नहीं था कि इतने जल्दी मुझे टिकट दे दी जाएगी, क्योंकि जितना मुझे अनुभव है कि ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि विधानसभा चुनाव के 90 दिन पूर्व टिकट दे दी है। जिस सीट से आप चुनाव में आ रहे हैं वो कांग्रेस के पास है। पिछले बार भाजपा यहाँ 20,000 के बड़े अंतर से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं आपके लिए? इतना बड़ा अंतर रहा था पिछले बार। हाँ, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि चुनौतियां हैं। हर दिन एक नया होता है। जैसे क्रिकेट में हर मैच एक नया मैच होता है, वैसे ही चुनाव में भी, राजनीति पारी में भी हर जो मैच होता है, चुनावी जो रण होता है वो नया होता है। उस समय शायद कुछ ही और एक माहौल बना हुआ था, नकारात्मक माहौल बना हुआ था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट से कम सीटें आई थी 2018 में। इस बार बहुत ही सकारात्मक माहौल है, बीजेपी के पक्ष में है माहौल। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई काफ़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है बहुत बीजेपी यहाँ पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। कुछ सर्वे इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, वेरी कर रहा है। जितना मैंने देखे हैं सर्वे, ओपिनियन पोल देखे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 140 से 150 सीटों का आकलन किया गया है। चुनाव चाहे किसी भी राज्य का हो, भाजपा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखने का प्रयास करती है। तो क्या हम मान के चले भाजपा के पास नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसा कद और काठी का नेतृत्व है, और दूसरे विपक्षियों पार्टियों के पास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा कद और काठी का नेतृत्व नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कद और काठी का, उनकी लोकप्रियता का उपयोग करती है, इसमें है। और दूसरी बात है, हमारे पास में भी मोदी जी के साथ साथ में भी अमित शाह जी जैसे एक चाणक्य, राजनीति के चाणक्य हैं। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जैसा एक जनप्रिय, लोकप्रिय नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कहना चाहिए कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के पास बहुत सारे लीडर्स हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके आम जनता, साथ ही साथ मीडिया भी असमंजस में है। क्या आप हमारी मदद करना चाहेंगे?
आदरणीय नरेंद्र मोदी और शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में ही ये मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं। सारे जितने भी हैं सुप्रीम लीडर, उन्होंने शिवराज जी चौहान के नेतृत्व को स्वीकारा है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या लगता है जीत मुमकिन हो पाएगा इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में? 101% हम इस बार हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत श्योर है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी के नेतृत्व में भी यह चुनाव लड़ा जा रहा है और हम बहुत शानदार विक्ट्री मध्य प्रदेश में हासिल करेंगे। भाजपा कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महंगाई को ही मुद्दा बनाकर सरकार में आई थी। आज बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। ऐसा नहीं इस पर है। क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख भर्तियों का जो वादा किया था वो 1 लाख भर्तियां की हैं। लगातार पीएससी के माध्यम से इंटरव्यू हो रहे थे और डॉक्टरों की भी पोस्टिंग हुई है, फिर इंजीनियर्स की भी पोस्टिंग हुई है, सहायकों की पोस्टिंग हुई है, पैरामेडिकल की स्टाफ की पोस्टिंग हुई, 3rd और 4th ग्रेड की पोस्टिंग हुई है लगातार। और सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया गया है। स्व सहायता समूह में महिलाओं को जोड़कर भी उनको रोजगार देने का कार्य किया गया है। और अनेक जो लघु उद्योगों के MSME के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतने का प्रयास करती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी जो है, एक कहना चाहिए भारतीय संस्कृति और विचारधारा को लेकर चलती है और उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो पहले जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों ने लगातार तुष्टीकरण कर रहे थे और हिंदुओं को साथ में एक उपेक्षा का व्यवहार कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी की जो हिंदुओं के विचारों को, एक उनके मुद्दों को एक प्रमुखता से उठाते थे। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर ये आरोप लगाते रहते हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है। भाजपा, ये विपक्षों का कहना है भाजपा जुमलेबाजों की है, इससे मैं 1% सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो करती है, और जो नहीं भी कहती है वो भी करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कि हर गरीब को मुफ्त में मकान देंगे उसका वादा नहीं किया था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना लाई। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर किसानों को खातों में 6-6 हज़ार रुपये डालने का एक कहना चाहिए योजना लाई। उनके 6-6 हज़ार रुपये डालकर उनको संबल प्रदान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाकर माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। उन्होंने शौचालय बनाकर माताएं बहनों के मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाकर गरीबों को एक सामाजिक सुरक्षा देने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो तो करती है, और जो नहीं भी बोलती वो भी करती है, गरीबों के कल्याण के लिए और सुशासन के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर विफल हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है, आप ज़मीनी स्तर पर जाएंगे तो एक गरीब व्यक्ति आज प्रधानमंत्री आवास में बड़े शान से रह रहा है। आप किसी भी गरीब से पूछेंगे तो आयुष्मान योजना का वह लाभ उठा रहा है। आज किसान सम्मान निधि योजना का एक किसान उपयोग कर रहा है। आज समर्थन मूल्य में के कारण किसान की आय दुगनी हो रही है। आज सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हाईवे फ्लाईओवर बढ़ते जा रहे हैं। आज डॉक्टरों की कहना चाहिए मेडिकल की सीट जो पहले बहुत कम थी, आज लगातार मेडिकल की सीट में वृद्धि हो रही है। आज एयरपोर्ट और ऐसे अनेक चीज़ इस देश में बन रहे हैं। आज हम चंद्रयान जैसे सफल लैंडिंग करने में भी सफल साबित हुए हैं। तो भाजपा के जो है लगातार विकास के मार्ग में चल रही है और चारों ओर विकास की धारा बह रही है, और देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है। इसलिए उनको हराने के लिए पूरी जो विपक्ष है वो एकजुट हो गई है। डॉक्टर साहब, अच्छे दिन कब आएंगे?
आपके पार्टी का ही नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन। वहीं विपक्ष का कहना है कि अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। अच्छे दिन ही आ गए हैं, क्योंकि आज एक गरीब व्यक्ति बड़े स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी रहा है। युवाओं को लगातार रोजगार के नए नए अवसर मिलने जा रहे हैं। आज यूपीआई के माध्यम से डिजिटल का लेन देन हो रहा है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत एक अच्छे दर्जे में ऊंचाई में हासिल कर लिया है। आज पूरे विश्व में देश का यशोगान हो रहा है। यही तो अच्छे दिन हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं करती, केवल और केवल राम मंदिर और पाकिस्तान का नाम लेके जनता को गुमराह करने का काम करती है। ये विपक्ष की बातों में मुझे हंसी आती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है, सुशासन के लिए कार्य कर रही है। एक समय था, राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ तो नीचे तक पहुँचते पहुँचते 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता हूँ, मात्र 15 पैसे गरीबों के हिस्से में आता है। आज जब से यूपीआई डिजिटल पेमेंट की वजह से जब दिल्ली से 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि का चलता है तो एक गरीब किसान के खाते में 6,000 रुपये ही पहुंचता है। आज शिवराज जी चौहान 1250 रुपये अपनी लाडली बहना के खाते में डालते हैं तो 1250 रुपये ही माताओं बहनों के खाते में पहुंचता है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है, शुचिता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। यही तो अच्छे दिन हैं। केंद्रीय मुद्दे और केंद्रीय योजनाएं मध्य प्रदेश के चुनाव में कितना प्रभाव रखने वाले हैं इस बार? इस बार हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जब कमलनाथ 15 महीने की सरकार में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को लौटा दिया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लौटा दिया था। और चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकारें सामंजस्य स्थापित करते हुए अंतिम पायदान में मौजूद व्यक्ति के जीवन को बदलने का कार्य कर रही है। 2023 और 24 दोनों ही चुनावी वर्ष हैं, या फिर कह लें कि 24 में हमारे प्रधानमंत्री की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका है, भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। आप कितना तैयार हैं? जो ये कहना चाहिए सेमीफाइनल है, ये चुनाव बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की बात है, उनकी लोकप्रियता की बात है, उनके नेतृत्व की बात है। हम यह चुनाव बहुत ही, यानी लोकसभा का चुनाव भी बहुत ही शानदार मैंडेट से जीतेंगे। 2 बार ये इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता था। निश्चित रूप से 2024 का भी चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फुल मैंडेट से चुनाव जीतेंगे। बिछिया के क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? यहाँ के आम लोगों की समस्याएं क्या हैं? बिछिया के क्षेत्रीय मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ का पलायन। कुछ चीज़ें हैं जैसे अमल में लाने की ज़रूरत है। हाँ, पर निश्चित रूप से यहाँ पर बिछिया एक बहुत बड़ी विधानसभा है। इसमें कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर भी है और चुनौतियाँ भी हैं। तो मैं चूँकि डॉक्टर हूँ तो मैं शिक्षा की कीमत जानता हूँ। तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था और बेहतर हो। युवाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, तो उस पलायन को रोकने के लिए आगामी कार्य योजना हो, उन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो। सरकारी योजनाओं का भी, अभी चूँकि यहाँ ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल है, तो यहाँ पर सरकारी योजनाओं का भी सही तरीके से समुचित क्रियान्वयन हो, ताकि अंतिम पायदान में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को भी सरकारी योजना का पूर्णतः लाभ मिले। और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की जो कुछ कमियाँ हैं वो भी मजबूत हो। डॉक्टर साहब, अब तक तो आप एक डॉक्टर के रूप में जनता की सेवा करते हैं। अगर जनता आपको एक विधायक के तौर पर चुनती है, अगर मौका देती है आपको, तो क्या करेंगे जनता के लिए आप? मैं डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही जाऊँगा। और मेरा जो यही मुद्दा है कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, रोज़गार के नए नए अवसर मिलना चाहिए। और जो कहना चाहिए, यहाँ पर जो कुपोषण है, यहाँ पर जो पलायन है, उसमें जितने से जल्दी कम हो सके वो होना चाहिए। यहाँ पर सरकारी योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो। यहाँ पर विकास जो होता है, जो विकास यहाँ पर बहुत पीछे छूट गया है हमारा, ये जो ट्राइबल जिला होने के कारण, यहाँ पर विकास की धारा अच्छे से बहे, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा। तमाम पार्टियां
एवं नेता अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। डॉक्टर विजयानंद मरावी के अपने संकल्प एवं वादे क्या हैं? वो किन वादों के साथ चुनाव में मैं जाएंगे? तो मेरा एक ही नारा है, सशक्त बिछिया, स्वस्थ बिछिया और आत्मनिर्भर बिछिया। इसके लिए मैं कार्य करने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा कि मैंने सरकारी सेवा में रहते लोगों की बहुत सेवा की, परंतु मेरे मन में एक समाज सेवा का जो भाव था, जज्बात था, उसके कारण मुझे जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए प्रस्ताव दिया तो मेरे अंदर में वो जो भाव था और मजबूत हो गया। मैंने जो संकल्प लिया था समाज सेवा का और मजबूत हो गया और मैं अपनी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी में अपनी सरकारी नौकरी में जी सकता था, उस नौकरी को मैंने कहना चाहिए नमस्कार कर दिया और अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में कूद गया हूँ। मेरा राजनीति में आने का बस एक ही मूल उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर समाज सेवा करूँ, लोगों की सेवा करूँ, उनके दुख और पीड़ा को अपनी दुख पीड़ा मानूं, उनके खुशी को अपनी खुशी मानूं और उनके जीवन में जो भी मौजूद है दुख के बादल, अंधकार, उसको मैं दूर करने का अपनी तरफ से 1000% प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजयानंद मरावी जी। पूर्व में ये डॉक्टर भी रहे हैं और वर्तमान में ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे ही अलग अलग चेहरों से, अलग अलग नेताओं से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और आपके सवाल को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।